मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का फर्स्ट प्रश्न पत्र है, केशवदास से संबंधित है और शेष भाग आज बता रहे हैं, जो भाग 9 है। इसमें रावण अंगद संवाद चल रहा है। रावण अंगद संवाद के तहत अंगद रावण को कई बातें बता चुका है। आगे वो बात करती हुई कह रहा है, सिंधु तर्यो उनका बनरा, तुम पैन धनु रेख गई न तरी, वादर वादत सोन बंध्यो, उन वारिद बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जान परी, तेलहूँ तूलही पूछ जरी न जरी, जरीन लंक जराए जरी। इसके अंतर कहती है, अंगद रावण से कह रहा है, राम की महिमा का बखान कर रहा है कि हे रावण, सिंधु तर्यो उनको बन रहा, राम का जो वानर लंका में आया था दूत बन करके, वह आप सागर को पार कर गया है। जो अभेद्य था उसको भेद गया। उनका बन रहा, तुम पैन धनुरेख गई न तरी, किंतु तुम पर उसकी लक्ष्मण रेखा, खींची हुई धनुष की रेखा जो थी, यानी सीता जी को जब रावण पंचवटी से हर के लेके आया था, तो लक्ष्मण उनकी रक्षार्थ के लिए लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, वो भी तुम पे नहीं तरी गई थी, यानी वो भी तुझे पार नहीं हो पाई। ऐसे में बांदर बांधत सोन बंध्यो, उन वारिदिक बांध के पाठ परी, तुमने उसके बांदर कहते हैं बंदर को, हनुमान जी को बांधने की कोशिश की थी, प्रयास किया था, खूब प्रयत्न किए थे, किंतु तुमने उसे भी नहीं बांध सके। और राम ने सागर पर पुनः बांधकर रास्ता बना दिया। यानी हनुमान जी लंका में आई, तुमने उसको बांधा, बांधने के बाद भी तुम पर बंधा नहीं गया वो, और उनका जो उन वारिद बांध के बाट करी, और उनका जो स्वामी है हनुमान जी का, श्री राम, वारिद कहते हैं समुद्र को बांध करके, बाट कहने रास्ता तय करके आ गया है। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जान परी, श्री लक्ष्मी के स्वरूप, रघुवंश के स्वामी श्री रघुनाथ, श्री के रूप लक्ष्मी के स्वामी, रघुवंश के स्वामी प्रताप वीर की बात को तुम्हें 10 कंठ 10 सिर हैं जिसके, कंठ हैं जिसके, तुम पे अभी नहीं जाना इसको नहीं माना। यानी इतना होने पर भी हे रावण, तुम राम के प्रताप की बात को नहीं समझ सके, और तेलहूँ तूलही पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी, तुमने हनुमान जी की पूंछ पर तेल और रुई से युक्त पूंछ को तुमने जलाने का प्रयास किया, किंतु पूंछ को तुमने नहीं जल पाई, और उस रुई और तेल से जलाने का जो प्रयास किया था, उसे हनुमान जी की पूंछ तो नहीं जली, लेकिन तुम्हारे सोने की रत्नों से जड़ी हुई लंका भस्म हो गई, जल गई थी। अर्थात तुम इस चीज़ों को ही समझ जाओ कि तुम कितने कमज़ोर हो, और सामने वाला अर्थात श्री रघुनाथ जी कितने समर्थवान हैं, यानी प्रतापवान हैं, कि वो तुम्हारे समुद्र को बांध करके लंका पर आ चुके हैं। तुमने हनुमान जी को बांध करके पूंछ को जलाने का प्रयास किया, उस पूंछ को जलाने के लिए रुई तेल घृत आदि जो प्रयोग किए गए थे, उससे तुम्हारी लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी नहीं जले। नील सुखेन उनके, नल और सवै कपि पुंज तिहारी, 8 दिशा बल दे, अपनो महुले पित जागे मारू, तो से सपूते जाय के वाली, अपूतही की पदवी पग उधारो, अंगद संगले मेरो सवै दल, आजू क्यों नहते बप मारी। कपि पुंज कहते हैं, कपि माने बानर, और पुंज माने समूह यानी सेना, और महू शब्द आया है बदला के लिए आया है,
जाय के उत्पन्न, बप मारे बाप का हत्यारा, यानी बप कहते हैं बाप को, मारे मारे मारने वाला, बाप का हत्यारा। इस पद के अंतर्गत रावण भेद नीति का आश्रय लेकर, रावण का संवाद है, रावण कह रहा है भेद नीति का आश्रय लेकर के अंगद को राम के विरुद्ध भड़काने की चेष्टा कर रहा है कि अंगद राम का दूत बन करके रावण की दरबार में पहुँचे हैं और उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, और रावण उसको नीति विरुद्ध की बात करते हुए उसे रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है कि नील सुखेन हनु उनके बल और सबे कपि पुंज तिहारी। ही अंगद, नील, ये नील, सुखेन, हनुमान, नल, ये चार प्रकार, चार यानी ये योद्धा थे राम की सेना में, और ये चार जो हैं राम के पक्ष की शेष वानर सेना तो तुम्हारी है, यानी नील, सुखेन, हनुमान और नल, सवै कपि पुंज तिहारी, सब ये चार तो राम के पक्ष में और शेष वानर सेना तुम्हारी है। अतः आठों आठ दिशा बल दे अपनो बहुले पितु जालग मारो। अतः इन चारों तो सुग्रीव, जामवंत और लक्ष्मण, इन आठों की आठों दिशाओं में बलि देकर तू अपने बाप का बदला ले सकता है, बाप मारे बाप का बदला ले सकता है। और तो से सपूतें जाए के वाली, और कह रहा है रावण कि तुम जैसा सुपुत्र उत्पन्न करके भी बाली को पुत्रहीन की पदवी मिली है, पुत्रहीन की पदवी मिली है। तो से सपूतें जाए के बलि अपूतें की पदवी पग उधारो। तो जैसे सपूत पुत्र को उत्पन्न करके बाली ने आज अब पुत्रहीन होने की पदवी प्राप्त किया, धारण किया हुआ है वो। अंगद संगले मेरो सबे दल आज हुई क्यों हथे बबुमारी। और रावण अंगद को और समझाते हुए, यानी राम के विरुद्ध समझाते हुए कह रहा है, ही अंगद संगले मेरो सबे दल, मेरी जितनी भी सेना है वो तेरे साथ है, तू संग ले ले, इसको अपने साथ ले ले। आज है क्यों न हते बबुमारे, जिसने तुम्हारे बाप को मारा है अर्थात राम को आज क्यों नहीं मारा जाए। यदि तुम चाहो तो मेरी सारी सेना अपने साथ लेकर आज ही अपने बाप की हत्यारे को मार डालो। अर्थात रावण अंगद को समझाते हुए कह रहा, राम के विरुद्ध कह रहा है कि तुम्हारा बाप राम ने मारा, इसीलिए मेरी सेना तेरे साथ है, और सेना को लेकर के आज समय है तेरे पास इस बात का कि अपने बाप का बदला ले सकता है, उसे मार सकता है।